ओके, क्या क्वेश्चन है? इन्होंने बोला है बैंक ऑफ यहापुर, क्या नाम है भाई? बैंक ऑफ यहापुर, यहापुर offers an interest of 10%. Compare how much one gets if they deposit 20,000 for a period of 2 years. With compounding and without compounding. बिना compounding के, with compounding के कितना पैसा मिलेगा ऐसा पूछ रहे हैं। तो चलो ठीक है, कर ही लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे विथ कंपाउंडिंग वाला चीज। ठीक है, विथ कंपाउंडिंग वाला चीज कर लेते हैं, लेकिन अपने को वैसा ही और एक चाहिए विदाउट कंपाउंडिंग वाला ऑल्सो। ठीक है, तो जो विथ कंपाउंडिंग वाला है, ओके, कैन वी राइट द प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है भाई? 20,000। सही है। ओके, तो फर्स्ट ईयर की बात कर ले। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट ईयर। पहला साल में क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट थी 20,000, करेक्ट? ओके, और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं फिर। इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम, राइट? 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ 20,000। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? तो दैट विल बी 10। यार मेरे को ये टाइप ही करना था, लेकिन चलो ठीक है। 10/% का मतलब क्या होता है? 100 इंटू 20,000। कुछ कैंसिल होता? हाँ होता ना, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो कितना हो रहा है ये? 2, लेकिन कितने जीरोज है? ये 2 जीरोज है, 3 जीरोज है। ठीक है, तो अपना फाइनल इंटरेस्ट कितना आएगा फिर ये 1 साल के बाद? ओके, तो इंटरेस्ट इज कमिंग अबाउट एज 2,000 रुपये, बराबर है? इज दैट करेक्ट? पहले इसका जो विदाउट कंपाउंडिंग वाले, सॉरी विथ कंपाउंडिंग, विथ कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं ना हम लोग। विथ एनुअल कंपाउंडिंग अगर है तो 2,000 रुपये मिल रहा है। ओके, तो अभी न्यू अमाउंट कितनी है आपकी? न्यू अमाउंट कितनी है? तो वो हो जाएगी इंटरेस्ट प्लस, सॉरी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो, अपना पहले साल की बात हो रही है। लेट मी क्रिएट सम प्रॉपर स्पेसेस इन दिस सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? विथ कंपाउंडिंग वाले की बात कर रहे हैं, और विदाउट कंपाउंडिंग वाले का इधर कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हमारा पहला सीन क्या आ रहा है? पहला सीन इज कमिंग आउट फॉर इसका फर्स्ट ईयर, है ना? तो फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो पहले साल की बात कर रहे हैं। तो पहले साल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 था। अपने उसके कैलकुलेशन किए, करेक्ट? एंड फिर उसका आंसर निकाले, राइट? ओके, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट कितना आया? 10% था, इसका 10%, क्योंकि 10% दिया था हर साल का। तो 2,000 रुपये मिल रहे हैं। तो न्यू अमाउंट कितनी हो गई? ये स्टार्टिंग का 20,000 और ये नई अमाउंट भी 2,000। तो कितना आ रहा है? 20,000 प्लस 2,000। हाउ मच दैट विल बी? ओके, तो 20,000 प्लस 2,000, न्यू अमाउंट वो आ जाएगी 22,000। ठीक है। ओके, अभी बात करते हैं सेकेंड ईयर की, दूसरे साल। ओके, तो सेकेंड ईयर में क्या हो गया? हाउ मच इज द प्रिंसिपल अमाउंट नाउ? नई प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? तो वो है 22,000, बराबर है? 22,000 आपकी नई अमाउंट है ना, ये वाली। अब ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, क्योंकि कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, जितना इंटरेस्ट है एक नई अमाउंट बनती है, उसके ऊपर नया इंटरेस्ट आता है दूसरे साल में। ओके, तो लेट अस डू दैट। दूसरे साल की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपकी? 2,200। आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? इंटरेस्ट आएगा 10% ऑफ 22,000। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि अपना जो परसेंटेज है वो आ रहा है 10%। परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 एंड इंटू 22,000। कुछ कैंसिल होता? हाँ, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो आंसर क्या आ रहा है? 2 आ जाएगा, 22, लेकिन कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं, तो 2,200 आ रहा है। ओके, तो आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2,200। ओके, तो न्यू अमाउंट कितनी होगी? न्यू अमाउंट होगी भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और न्यू अमाउंट कितनी होगी? 2,000, 22,000 और 2,200।
तो न्यू अमाउंट कितनी हो जाएगी? ओके, सो टेक्निकली वो आंसर कितना आना चाहिए? 24,200, है ना? 24,200 ये आपके पैसे हैं, करेक्ट? दिस इज द न्यू अमाउंट, मतलब आपका लास्ट में कितना पैसा हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लेके? 24,200 हो जाएगा। ये हो जाएगा विद कंपाउंडिंग, ठीक है? तो विद कंपाउंडिंग में आपने क्या किया, फर्स्ट पहले साल का निकाला, फिर दूसरे साल का भी निकाला। अभी अपन क्या करेंगे, विदाउट कंपाउंडिंग करेंगे। तो विदाउट कंपाउंडिंग में कैसा रहता है, वो इंटरेस्ट पे किया जाता है, वापस किया जाता है। तो अपन क्या करेंगे, लेट अस डू दिस फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के लिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? तो पहला साल, हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ऐसा अलग निकालने की जरूरत नहीं है आपको, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का साथ में निकलता है। लेकिन फिर भी अगर आपको सेपरेटली कैलकुलेशन बताना है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वैसा आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 रुपए, है ना? वो तो स्टार्टिंग में था। इंटरेस्ट कितना होगा इसमें? इंटरेस्ट इज इक्वल टू सेम क्या, 10% ऑफ 20,000, और वो कितना आएगा? वही जितना पहले आया था, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, पहला वाला सेम रहेगा, इंटू 20,000। कुछ कैंसिल होता? यस, जीरो एंड जीरो कैंसिल, जीरो एंड जीरो कैंसिल। तो कितने जीरोस बच रहे हैं आपके? ये 2 जीरोस और 1 जीरो, 3 जीरोस बच रहे हैं। तो मतलब 2,000 रुपये आएगा वो। ओके, तो इंटरेस्ट कितना है? 2,000 रुपये। तो आपकी न्यू अमाउंट कितनी हो जाएगी? न्यू अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और न्यू अमाउंट कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल कितनी है फिर आपकी? 20,000 रुपये, और इंटरेस्ट कितना है? 2,000 रुपये। तो आंसर कितना आएगा? न्यू अमाउंट विल स्टैंड एट 22,000, बराबर है? अब बात करते हैं हमारी सेकंड ईयर की। ओके, तो सेकंड ईयर में अगर आप दूसरे साल की होता है, टेक्निकली उतना ही आंसर आने वाला है, ठीक है? इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट ऐसी चेंज नहीं होती। ये न्यू अमाउंट हम लोग नहीं लेते। न्यू अमाउंट लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। तो वी डू नॉट टेक दिस न्यू अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट उतनी ही रहती है, राइट? तो इसको हम डिलीट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड साल की बात करते हैं अभी, ठीक है? तो इंटरेस्ट कितना आया पहले साल में? 2,000। अभी प्रिंसिपल अमाउंट इसमें चेंज नहीं होता, विदाउट कंपाउंडिंग है ना ये। विदाउट कंपाउंडिंग का मतलब होता है पहले साल भी 20,000, दूसरे साल भी 20,000, कितने भी साल रखो, 10 साल रखो, 20,000 ही आएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है? ओके, तो अपना इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करके अपन इसको प्रिंसिपल अमाउंट इसका लिखते हैं। तो कितना है प्रिंसिपल अमाउंट? सेम है, राइट? तो क्या कैलकुलेशन सेम आएगा इसका? यस, इंटरेस्ट विल बी 10% ऑफ 20,000, और फिर आंसर कितना आएगा? वही जो ऊपर लिखा है। कितना? वो 10/100 इंटू 10,000। ओके, तो आंसर कितना आएगा फाइनली? फाइनली वो आंसर आ जाएगा 2,000 रुपये, ठीक है? तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा फिर? टोटल अमाउंट देखो, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट अपन जो भी है वो लेंगे, फिर इसके अंदर किसको ऐड करना है? इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, बराबर है? इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, बराबर है? अपने को ऐड करना पड़ेगा ना वो, क्योंकि 2 सालों का हम लोग ऐड कर रहे हैं, सही है? ओके, तो अपना टोटल क्या आ रहा है? टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा फिर? टोटल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपकी? 20,000। इंटरेस्ट पर कितना है पहले साल का? 2,000, और उसके अगले साल का कितना है? 2,000। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 24,000, ठीक है? तो 24,000 आपका क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, सही है? ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन। ये एक्चुअली सेकंड वाला कैलकुलेशन ना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ऐसे बता सकते हो कि 2,000 इसमें मिल रहा है, तो फॉर सेकंड ईयर, मतलब 2 साल का, आप सीधा सीधा ऐसा बोल दो 2,000 इंटू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 साल का हो जाता है इंटरेस्ट। ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसा, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ तो मुझे स्टेप वाइज बताना पड़ता है, बट आप उतना स्टेप स्किप करके डायरेक्टली कर सकते हैं। 2,000 प्लस 2,000, तो ऐसे 2 साल का 4,000 हो जाता है, और फिर 4,000 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 20,000 में। तो आपका टोटल फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा।
ठीक है, सो दिस इज योर कंप्लीट कैलकुलेशन। 24,000 बिना कंपाउंडिंग के, एनुअल कंपाउंडिंग के साथ 24,200, राइट। ओके, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है इसमें? इसमें 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसमें 24,000 मिल रहा है, इसमें 24,200, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके, कंपेयर हाउ मच वन गेट्स इफ द डिपॉजिट। ओके, तो हमने कंपेयर करना है इन दोनों को, ये विथ कंपाउंडिंग है, विदाउट कंपाउंडिंग है। ठीक है, मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कैलकुलेशन। ये विथ कंपाउंडिंग का पहला साल, ये विथ कंपाउंडिंग का सेकंड साल, ये विदाउट कंपाउंडिंग का पहला साल, ये विदाउट कंपाउंडिंग का सेकंड साल। ओके, नाउ कैन वी कंपेयर? ओके, तो विदाउट कंपाउंडिंग कितना मिल रहा है? ₹24,000। एंड विथ कंपाउंडिंग कितना मिल रहा है? 24,200। ओके, तो आपका ये कितना मिल रहा है? कंपाउंडिंग में एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? कंपाउंडिंग गिव ₹200 मोर। कैसे? माइनस कर लो ना। 24,000 माइनस रुपीज, आप ऐसा बता दो ना, ब्रैकेट में अगर बताना है कैलकुलेशन बताओ। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ये इसको इसको और इसको माइनस कर रहे हैं। तो 24,200 माइनस 20,000 विल गिव यू 20,000, सॉरी 200 रुपए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका आंसर।